Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. I am Nasir Ilyas and today I am going to start exercise 3.4 of class 9 science. इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है हम देख सकते हैं जी, यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। तो नीचे में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने या लॉग का जो टेबल है वो यूज़ करना है और इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहला जो काम हम यहाँ पर करेंगे वो है ये, इसको हम लेट कर लेंगे x के इक्वल। तो आप लिख लेंगे लेट x इज़ इक्वल 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। उसके बाद आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो आप क्या करेंगे जी, टेकिंग दोनों साइड पे इसका लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो इधर हमारे पास आ जाएगा जी लॉग x इज़ इक्वल लॉग 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64 जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग का रूल अप्लाई करेंगे। लॉग का रूल कैसे हम अप्लाई करेंगे कि जैसा कि उसका जो फर्स्ट ही रूल हमारे पास अगर मल्टीप्लाई हो तो हम इसको क्या कर देते हैं जी, प्लस कर देते हैं। प्लस लॉग को आप दोनों के साथ लिखेंगे और 13.64 ऐसे। यानी कि आप देख सकते हैं जब भी मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तो आप जब लॉग का रूल अप्लाई करेंगे तो आप जो फर्स्ट लॉ है उसके मुताबिक जब मल्टीप्लाई होगा तो उसको आप क्या कर देंगे जी, प्लस कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, टेबल यूज़ करके तो इसकी हम वैल्यूज़ लिखेंगे। तो जब आपने इसका टेबल यूज़ करना है तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, तो पहले हम इसका CH फाइंड कर लेते हैं, यानी कि इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। उसके बाद फिर हम इसका जो है वो टेबल यूज़ करेंगे। तो CH के लिए आप देखिए आपका जो ये पॉइंट है वो यहाँ पे, तो आपने इसको पहली वैल्यू के बाद लाना होता है। तो पॉइंट हमारा आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 8 के बाद। एक नंबर जो पॉइंट है वो आपका लेफ़्ट से राइट की तरफ, जब लेफ़्ट से राइट की तरफ आएगा तो आपका माइनस में आंसर आता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जी इसका जो CH है हमारे पास -1 है, ऊपर आप बार लगा देंगे। तो इसमें फिर अब आप क्या करेंगे, पॉइंट लगा के इधर इसका वो मंटीसा लिखेंगे। तो मंटीसा के लिए हम क्या करेंगे, टेबल यूज़ करेंगे। तो आइए बुक की तरफ मैं आपको टेबल यूज़ करना सिखाता हूँ जी। तो जी स्टूडेंट्स, अब देखिए हम इसका लॉगरिथम का टेबल यूज़ करेंगे, उसके बाद हम इसका यानी कि मंटीसा फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो, जब आप भी मंटीसा लिखेंगे तो आपने पॉइंट को इग्नोर कर देना होता है। तो 8176 हमारे पास यानी कि ये इसकी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 81 है इसको 7 में देखेंगे। तो अब देखिए ये हमारे पास पेज है, तो इसमें 81 को हम पहले सर्च करते हैं। तो 81 हमारे पास आ गया जी, ये यहाँ पे ये देखिए ये 81 आ गया। तो इसको आप देखेंगे जी 7 के कॉलम में। तो ऊपर से आप देखें अगर चेक करें तो 7 का जो हमारे पास कॉलम है ना वो है जी ये वाला, यानी कि ये हमारे पास 7 का कॉलम है जहाँ पे मैंने डॉट लगाया है। तो ये आ गया हमारे पास 9122। तो 9122 हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नंबर है वो है 6। इसको हम मीन डिफरेंस के टेबल में देखेंगे। मीन डिफरेंस में हम 6 का जो टेबल है वो देखते हैं जी, कौन सा, ये देखिए हमारे पास जो 6 का टेबल है 6 का कॉलम वो ये है। इसको हम देखेंगे जी 81 के सामने, तो ये आता जाएगा। तो इसके सामने आप देखिए हमारे पास क्या आ रहा है जी, यहाँ पर ये इसको अगर हम सीध में बिल्कुल लिखें तो ये हमारे पास 3 आ रहा है। तो हम इसमें 3 ऐड कर देंगे। 3 अगर हम ऐड करें तो हमारे पास होगा 9125 जी। ये पहला हमारे पास मंटीसा आ गया। अब जो दूसरा नंबर है हमारे पास वो है जी 1364। इसका भी हम लॉग यूज़ करेंगे जब, तो ये भी हम 13 को हम सीखेंगे 6 में और 4 में। तो इसके लिए दूसरे पेज पे हमें जाना पड़ेगा पहले पेज पे। तो 13 देखिए हमारे पास ये आ रहा है इधर, ये 13 को हमने देखना है जी किस में, 13 को हम देखेंगे 6 में। तो 6 का जो हमारे पास कॉलम है वो ये है 13 और 6 के सामने हमारे पास आ रहा है 1335। यहाँ पर हम लिख लेंगे 1335 और इसमें हम प्लस करेंगे 4 के कॉलम में जो डिफरेंस है तो वो आप देख सकते हैं जी, ये हमारे पास है जी इसका 13। तो जी इसमें अगर हम 13 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 4
1 पॉइंट आ गया साथ। ये हमारे पास पहली वैल्यू का आ गया हुआ मंटीसा, और ये हमारे पास दूसरी का मंटीसा आ गया हुआ है। अब हम इनको बोर्ड पे जाके आइए अब इसको सॉल्व करते हैं कि बोर्ड में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका मैं मंटीसा फाइंड कर चुका हूँ, जो कि हमने बुक से देख के किया था। तो वो उसका जो मंटीसा का आंसर था वो हमने जो करेक्टरिस्टिक्स है CH के साथ हमने लिखना होता है 9125 प्लस इसका पहले हम CH फाइंड कर लेते हैं। देखिए इसका पॉइंट यहाँ पे, तो हमने इसका पॉइंट लेकर ना इधर 1 के बाद, तो ये 1 पॉइंट जो है 1 डिजिट जो आगे आ जाएगा, तो राइट से लेफ्ट है, तो इसका हमारे पास प्लस में आंसर आएगा। तो इसका जो हमारे पास है वो जो +1 है इसका, यानी कि CH। अब यहाँ पे CH के साथ आप पॉइंट लगाएंगे और इसके साथ आप इसका मंटीसा लिखेंगे। यो मैंने फाइंड किया जी 13 को 6 में देखा और 4 में, तो उसका जो आंसर आया मेरे पास वो जी 1348 जी। तो ये दोनों का यानी कि लॉग फाइंड कर लिया है। पहले इसका फाइंड किया है और फिर इसका फाइंड किया। ये आपने पहले भी लॉग फाइंड करना सीखा था, तो एक दफ़ा फिर मैंने रिवाइज करा दिया। तो 1-2 क्वेश्चन में मैं आपको टेबल यूज़ करना सिखाऊंगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट ही करूँगा। अब देखिए यहाँ पर अब इसको हम प्लस माइनस करेंगे, लेकिन प्लस माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए ये माइनस वाली वैल्यू है, तो माइनस वाली वैल्यू को आप इसने पहले, अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपने क्या करना है जी, ये जो -1 है इसको आप लॉग लिख लें, यानी कि -1 प्लस 0.9125, और ये तो आपका ठीक है। जो प्लस में होगी उसमें आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस वाली जब भी होगी तो उसको आपने CH को अलग लिख लेना, और इसका जो मंटीसा होगा उसको आपने अलग लिखना है। तो अगर आप इसको भी कर लें, यानी कि 1 प्लस 0.1348, तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको अगर आप इकट्ठा भी लिख लें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम कैलकुलेटर से इसको जैसे है सेम टू सेम ही लिखेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे जी -1, फिर हम लिखेंगे प्लस 0.9125, फिर हम लिखेंगे प्लस 1.1348 जी। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर बन रहा है ना, इनको प्लस करके वो आ गया जी log x = 1.0473। तो जी अब हम जो है ना, ये इसका log x है, तो इनका log x ख़त्म करना होगा, तो हम इसका एंटी लॉग लेंगे, यानी कि एंटी लॉग को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिखेंगे एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x, और इस साइड पे एंटी लॉग, तो एंटी लॉग आप लिखेंगे और साथ वैल्यू लिख देंगे मल्टीप्लाई 1.0473। तो इसका तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया जी हाली x, इनके लॉग जो है एंटी लॉग से कैंसिल हो गया। x = अब यहाँ पर हम इसका एंटी लॉग का टेबल यूज़ करके तो इसको फाइंड करेंगे। तो जब हम एंटी लॉग का टेबल यूज़ करेंगे तो हम पॉइंट की, हमने सिर्फ मंटीसा को देखना था, CH को हमने नहीं देखना था। तो 0.0473 हम देखेंगे 0.04 को 7 में और 3 में। तो आइए अब इसका बुक से जाके ना तो एंटी लॉग का टेबल यूज़ करते हैं। देखिए आप, यानी कि हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू है 0.0473, तो आपने देखना होगा 0.04 को 7 में और 3 में, तो 0.04 आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये है जी। अब इसको हम देखेंगे किसके कॉलम में जी, 7 के कॉलम में। तो 7 का कॉलम हमारे पास ये है, तो इसको आप 4 के सामने आप देखें ना, तो हमारे पास आ रहा जी 1114 जी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, किसका डिफरेंस जी, 3 का डिफरेंस। तो ये हमारे पास 3 है, तो इसमें आप देख सकते हैं जी 1 नहीं आ रहा, तो इसमें 1 प्लस कर लें। तो इसका जो अब हमारे पास वैल्यू बन रही है ना, वो बन रही है जी 1115 जी। अब ये हमारे पास जो है ना एंटी लॉग का आ गया जी। स्टूडेंट्स, अब इसका जब हमने एंटी लॉग लिया टेबल से देखा तो हमारे पास आ गया जी 1115 जी। अब सवाल रह गया कि ये जो CH है इसका हम क्या करेंगे, जब ये CH प्लस में होगा तो आपने जो पॉइंट है उस हिसाब से लगाना होगा। देखिए इसका तो वैसे पॉइंट होगा यहाँ पे, तो जब प्लस में होगा तो आपने उधर से यानी कि लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करना है। आपने 1 नंबर, ज़रा इसका CH 1 है तो आपने 1 नंबर यानी कि एक नंबर डिजिट आपने इसको मूव कर लेना है। तो इसका जो आंसर हमारे पास आ गया 11.15, ये हमारे पास एंटी लॉग का आंसर आ गया। देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास है 789.5 और इसकी जो एक्सपोनेंट है वो 1/8 है।
तो इसको भी हम सेम वैसे ही लेट कर लेंगे x के इक्वल, x इज इक्वल 789.5, एक्सपोनेंट हमारे पास इसका हो जाएगा 1/8। अब आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिख लें इसका, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो अब इसका आप लिखेंगे log x इज इक्वल log 789.5 और इसका आ जाएगा 1/8 एक्सपोनेंट। अब आप क्या करेंगे, इसमें log का रूल अप्लाई कर लेंगे। जो लॉ है इसका थर्ड लॉ है एक्सपोनेंट वाला, यानी कि जो पावर वाला लॉ है वो ये है कि जब हम किसी वैल्यू को log में लिखते हैं तो हम उसकी जो पावर है उसको हम पहले लिख लेते हैं 789.5 जी। आइए अब हम इसका टेबल यूज़ करके, तो सॉरी यहाँ पर पहले log लिखा जाएगा फिर वैल्यू लिखी जाएगी। तो पहले आप लिखेंगे जी log, फिर आगे वैल्यू लिखेंगे 789.5। तो अब हम पहले इसका क्या करेंगे जी, log फाइंड करेंगे, log के बाद फिर हम इसका एंटी log फाइंड करेंगे। तो आइए अब बुक की तरफ चलते हैं। टेबल जो वैल्यू है वो 789.5, इसका जब हमने log का टेबल देखना होता है तो फिर हम इसकी जो है ना वो पॉइंट छोड़ देते हैं। अब 78 को 9 में देखेंगे पहले जी, 78 पर सर्च करेंगे कहाँ पे हमारे पास, ये तो मैंने निशान लगा लिया हुआ पहले, ये हमारे पास आ गया जी 78। तो 78 को देखना 9 के कॉलम में, 9 का कॉलम जब जो कि इसका लास्ट वाला कॉलम है तो वो हमारे पास देखिए बन रहा जी 8971। अब हम इसमें प्लस करेंगे, जो 5 का जो डिफरेंस का कॉलम जो है ना टेबल, उसमें 5 के कॉलम में सर्च करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके सामने ये जो 5 है तो उसमें हमारे पास जो है 78 के सामने 3 है जी। तो अब इसको हम इसमें 3 इसमें ऐड कर लेंगे तो 8974, ये हमारे पास जो है इसकी मंटीसा की वैल्यू आ गई है। तो हम बोर्ड पे चलते हैं, हम बोर्ड पे जाके इसको वैल्यू को अप्लाई करते हैं। तो जी अब आप देखिए इसका हमारे पास जो है, पहले आप इसका CH देख लें जी, CH हमारे पास कितना बन रहा है, यहाँ पर है ना इसका पॉइंट, तो हमने इसको यानी कि लेके आना होता है इसके बाद पहली वैल्यू के बाद। तो 2 नंबर जो है आपका पॉइंट राइट टू लेफ़्ट आएगा तो ये प्लस में आएगा, तो इसका 2 आ गया। और पॉइंट में जो मंटीसा है हमारे पास वो है जी 8974। तो जी अब बाहर हमारे पास है जी 1/8। तो 1/8 जो है हम अब इसको डिवाइड कर लेंगे 8 पे। तो आप लिखेंगे जी कैलकुलेटर पे 2.8974 डिवाइडेड बाय 8। तो ये हमारे पास आ गया 0.3621। तो अब हम इसका यानी कि इसको राउंड ऑफ करके तो ये हो जाएगा जी 2 हो जाएगा इसको। अब हम इसका एंटी लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को, एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x और इज इक्वल एंटी लॉग और नंबर आ जाएगा 0.3622। तो इसको हम अब ये कट गया था, ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल, तो हम इसका अब एंटी लॉग लेते हैं जी। देखिए हमारे पास जो वैल्यू है 0.3622 है, इसको हम एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे। तो एंटी लॉग में टेबल में आप देखिए ये हमारे पास है जी 0.36, ये 0 का हो गया, ये 1 और ये 2 का टेबल कॉलम हो गया, 2 3 ये आ गया हमारे पास आ गया 2301। अब इसका हमारे पास 2 रह गया, चौथा नंबर, उसको हम देखेंगे यानी कि डिफरेंस में। तो डिफरेंस में उसका हमारे पास आ रहा है जी ये 1 ही आ रहा है, आप देख सकते हैं जी इधर 1 ही आ रहा है। तो आप इसको 1 इसमें ऐड कर दें तो इधर हो जाएगा 2302। ये हमारे पास इसका आ गया जी मंटीसा का आंसर आ गया। तो जी इसका हमने टेबल मंटीसा को हमने टेबल में देखा, मंटीसा को देखने बाद जो हमारे पास आंसर आया था वो था 2302। ये एंटी लॉग का हमारे पास आंसर आ गया।
अब ये है कि हम पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे। अब पॉइंट लगाने के लिए हमें CH देखना पड़ेगा। तो CH इसका 0 है, तो जब 0 होगा तो आपने ज़ाहिर है पॉइंट लगाने नहीं है। तो आपने पहले इसका देखना कि इसका पॉइंट कहाँ पर होता है। तो पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पर होता है ना पॉइंट। तो आप 0 ज़ाहिर CH है तो पॉइंट इसका मूव नहीं होगा, जहाँ पर है वहीं रहेगा। तो आपने क्या करना है जी, इसका जो पॉइंट है वो पहली वैल्यू के बाद ही आपने लगा देना है। तो ये हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है इसका भी आंसर आ गया। अब लास्ट का जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें मैं टेबल यूज़ करूँगा, उसके बाद किसी क्वेश्चन में टेबल यूज़ नहीं करूँगा, आपको मैं डायरेक्ट ही कराऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टेबल यूज़ करना अब अच्छी तरह आ गया होगा। तो आप आइए जी करते हैं इसका जो है ना पार्ट नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसका जो पहला और दूसरा स्टेप वो मैंने कर दिया। इनके पहला जो x के इक्वल कर दिया, उसका दूसरा इसको log के इक्वल कर दिया है। तो अब टेबल जो है ना ये इसी क्वेश्चन में यूज़ करूँगा। उसकी वजह ये है कि अगर बार बार मैं बुक पे जाकर टेबल यूज़ करता रहूँगा तो आपकी जो वीडियो है ना उसकी ड्यूरेशन बहुत लंबी हो जाएगी। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये इसका जो है आपका जो टाइम है ज़ाहिर है वो भी ये सेव करना है। तो ज़ाहिर 2 स्टैंड मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक तो ट्राईपॉड रखा हुआ है ये, जिसमें मैंने मेन कैमरा अपना यूज़ किया है। फिर इसी को उठाकर दूसरे छोटे स्टैंड पर लेके जाना होता है, उधर से बुक से टेबल देखना पड़ता है। तो इस दौरान जो है ये मेरा एक क्वेश्चन जब मैंने करना तो कम अज़ कम मुझे 20 से 25 मिनट यानी कि क्वेश्चन पर लग जाते हैं। तो आपका भी टाइम सेव होगा और मेरा भी टाइम सेव होगा अगर मैं जो है इसको डायरेक्ट ही करता जाऊँगा। अब ये जो इसको हम अब देखते हैं जी, इसमें लॉग का रूल अप्लाई करेंगे सबसे पहले हम। तो सबसे पहले क्या होगा जी, आप लिखेंगे log x इज इक्वल log 0.678 प्लस कर दिया इधर log 9.01 और जब डिवाइड होगा तो हम इसको कर देते हैं जी माइनस log 0.0234 जी। तो अब हम इसकी जो वैल्यूज़ है वो टेबल से जाकर देखेंगे log की। तो आइए अब बुक की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, जो पहली वैल्यू हमारे पास वो है जी 678 पॉइंट मैंने छोड़ दिया। पॉइंट आपने नहीं लिखना होता जब भी आपने टेबल यूज़ करना है। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं जी। ये हमारे पास आ गया जी 67। तो 67 को हम देखेंगे जी किस में जी, 8 के कॉलम में। तो ये जो है 8 का कॉलम ऊपर से मैं अगर सीध में इसमें लाऊँ तो ये हमारे पास ये आ रहा है 8312। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 8312। तो इसका चौथा नंबर नहीं है, चौथा आप 0 भी लगा सकते हैं, लेकिन 0 का डिफरेंस का टेबल नहीं होता। तो ये हमारे पास जो पहला मंटीसा है ना वो आ गया ये। अब इसको दूसरी जो वैल्यू हमारे पास वो है जी 9.01। तो इसको 901 ही लिखूँगा, चौथी वैल्यू आप लगा दें 0। जब भी टेबल देखना होगा तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो अब 90 को देखेंगे 1 में। तो 90 ये हमारे पास यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें, तो ये 0 का हो गया और ये 1 का कॉलम हो गया। तो इसको अगर हम 1 में देखेंगे तो 9547 आ गया, 9547 और 0 का फिर डिफरेंस का नहीं होता। तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई इसकी। अब तीसरी वैल्यू हमारे पास है जी वो है जी 0.0234। तो जब आपने टेबल देखना होता तो आपने जो पॉइंट है इसको इग्नोर कर देना है। तो आप लिखेंगे जी 0.02 को 3 में और 4 में आप देखेंगे। तो इसके लिए आप क्या देखेंगे, यानी कि ये भी 0 आपका ख़त्म हो जाएगा। जब आपने इसको देखना होता है ना लॉगरिथम के टेबल को, तो फिर आपने पॉइंट को बिल्कुल इग्नोर कर देना है। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास 3 वैल्यू, तो चौथा आप 0 लगा लें। तो अब आप देखेंगे 23 को 4 में। तो जो पहला पेज है उस पर हम चलते हैं। इसका 23 आप देखिए कहाँ पे, ये है जी 23 मेरे पास आ गया। तो इसको देखेंगे 4 के कॉलम में। 4 के कॉलम में हमारे पास जो 23 के सामने वैल्यू है वो है जी 3692। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा जी 3692, 0 का डिफरेंस फिर नहीं है। तो ये हमारे पास तीसरा मंटीसा आ गया। तो अब हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो जी अब देखिए हम तीनों मंटीसा मैंने मालूम कर लिए तीनों वैल्यू के। अब यहाँ पर आप देखिए इसका अगर लॉग लेने के लिए हमें पहले CH निकालना होता है। तो पॉइंट के यहाँ पर तो पॉइंट आपने पहली वैल्यू के बाद लाना है, यहाँ पर लाना है। तो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ आया है, तो इसका जो CH होगा ये हो जाएगा जी -1। तो पॉइंट जो मंटीसा आया था इसका वो आया था 8312। फिर प्लस इसका जो मंटीसा है वो ज़ाहिर पहली के बाद पॉइंट है तो इसका मंटीसा नहीं होगा, वो होगा जी 0। तो पॉइंट
954 और माइनस आ गया। अब नेक्स्ट इसका आप देखिए मंटीसा हमने लेके आना जी 0 के बाद यहाँ पे, तो इसको आपने 2 वैल्यू के बाद लेके आना, तो ये भी लेफ़्ट टू राइट है, तो इसका जो मंटीसा हमारे पास आ गया जी माइनस, तो अब इसका सॉरी CH इसका आ गया हमारे पास -2, 2 वैल्यू के बाद आ गया। और इसका मंटीसा मेरे पास आया हुआ है जी 3692, ये टेबल से हमने यूज़ किया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक स्टेप और करेंगे, फिर इसको प्लस माइनस करेंगे। इसको देखिए जब हमने प्लस या माइनस करना है तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू CH हमारा माइनस में था और जो मंटीसा वो प्लस में था, तो आपने क्या करना है जी, ये जो CH है इसको आपने अलग लिख लेना है, यानी कि -1 फिर प्लस 0.8312 ऐसे, इनके CH अलग कर लिया, मंटीसा हमने अलग कर लिया। इसका तो नहीं था, ये तो सेम ही आ जाएगा, सेम टू सेम। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपने अब गौर करना है, बाहर माइनस है तो अंदर वाली दोनों की, यानी कि दोनों मतलब कौन सी हैं, एक CH है एक मंटीसा, दोनों के साइन चेंज करेंगे। ये जो CH हमारे पास माइनस था तो ये तो हो गया +2, तो ये माइनस है बाहर, तो ये इसका जो प्लस में था मंटीसा तो ये हो जाएगा जी माइनस में 0.3695, यानी कि हमारे पास देखिए अगर ऐसे है ना तो हम CH को और जो मंटीसा है उसको ऐसे प्लस करते हैं, तो जब बाहर माइनस का साइन होगा तो अगर ये माइनस में है ना CH तो ये प्लस में हो जाएगा, CH ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह हमने ये इसका यानी कि रूल अप्लाई करके तो इसको प्लस में चेंज कर दिया और इसको हमने जो प्लस में था उसको माइनस में चेंज कर दिया। अब आपने इसको कैसे करना है जी, अब आपने कैलकुलेटर से सिंपल सीधा सीधा इसको ऐसे ही लिख लेना है, यानी कि -1 प्लस 0.8312 प्लस 0.954 और +2 माइनस 0.3692। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं जी आंसर आ गया इसका। अब इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ नीचे, x log जो x है उसका जो आंसर आया 2.416 जी। अब हम इसको करेंगे आगे सॉल्व, यानी कि इसका हम लेंगे अब एंटी लॉग। तो एंटी लॉग के लिए हम क्या करते हैं जी, दोनों साइड को एंटी लॉग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x और एंटी लॉग और वैल्यू आप लिख लेंगे 2.416 जी। तो यहाँ पे एंटी लॉग से कैंसिल होगा, ये तो आ गया x। इधर से हमें दोबारा फिर एंटी लॉग का टेबल देखना पड़ेगा, तो आइए जी एंटी लॉग के टेबल की तरफ। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, वो ये था कि इसकी जब मैंने वैल्यू देखी थी तो 9547 था, ये 7 मिस हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 7 लगाएंगे जी, तो यहाँ पर भी प्लस करके तो ये भी वहाँ पर भी 7 आएगा। अब इधर भी 7 लगा लेंगे। अब हम इसका एंटी लॉग का टेबल देखते हैं। के टेबल में हम देखिए 0.41 को 6 में और 7 में देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए 0.41 ये हमारे पास आ गया। इसका जो 6 का कॉलम है उसको हम देखते हैं जी, 6 का जो कॉलम है वो ये है, इसको अगर उसके सामने देखा जाए तो ये आ जाएगा इधर, तो ये आ गया 0.41 को 6 में देखा तो 2 ये है जी 2666 में, तो 6 में ये आ रहा है 2606 जी, 2606, तो जी 2606 आ गया। नीचे लिख लेते हैं दोबारा 2606 आ गया। अब इसको हमने देखना जी 7 में, तो 7 में जब हमें इसको देखना है तो 7 के सामने ये हमारे पास आ रहा है इसका जी 4, यानी कि ऊपर करूँ इसको थोड़ा सा मैं, तो ये देखिए सारे 4 ही हैं तो इसके सामने भी 4 ही है। तो अब इसमें 4 प्लस कर लें, 4 प्लस करेंगे 26, तो इसका अगर 6 में 4 प्लस करें 10 हो गया, इनके 2610 हमारे पास जो है ये इसका मंटीसा का जो हमने इसको देखना है एंटी लॉग में, तो वो ये आ गया। अब हम चलते हैं जी बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स अब फाइनली हमने इसकी वैल्यू गेट कर लिया है, तो वो देखिए हमारे पास इसका जो मंटीसे को, ये जो हम इसका मंटीसा था इसको एंटी लॉग के टेबल में देखा तो वो आ गया था 2610, यानी कि ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप है इसका पूरा है कि हमने इसका पॉइंट कहाँ पर लगाना है, तो उसके लिए आप देखिए CH हमारे पास क्या है जी 2, तो जिसका पॉइंट नहीं होता तो ये इसका तो यहाँ पर पॉइंट होगा ना, तो इसको आपने अब 2 नंबर जब प्लस में होगा तो आपने इसको लेफ़्ट से राइट की तरफ 2 डिजिट मूव कर लेना है।
तो यहाँ से आपने इसको ले आना है यहाँ पे, यानी कि इसका जो आंसर है आप ऊपर ही इसको लिख लें, यानी कि 261 के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 261, क्योंकि पॉइंट के बाद जो वैल्यू होगी वो उसकी ज़ीरो होगा, उसकी यानी कि वैल्यू नहीं होगी। तो ये हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो इसका आंसर आ गया। अब इसका जो पार्ट नंबर 4 है वो करने लगे हम। पहले वैल्यू क्वेश्चन हमारे पास 2.709 स्क्वायर रूट बाहर 5 है, मल्टीप्लाई 1.239 और स्क्वायर रूट के बाहर 7 है। इसको सेम पहले ही लेट कर लेना x के इक्वल, फिर दोबारा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड के हमने लॉग इसके साथ भी लगा देना और इसके साथ भी लॉग यानी कि लगा देना है। तो अब हम इसको नेक्स्ट क्या करेंगे, log x इज़ इक्वल, हम जो इसकी जो ये जो फॉर्म है ना स्क्वायर रूट वाली, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। 2.709 है तो इसके बाहर लगा लेंगे एक्सपोनेंट 1/5, क्योंकि बाहर 5 है इसलिए। तो इधर मल्टीप्लाई 1.239 और बाहर इसका हम लगा लेंगे 1.7 जी। तो अब हम क्या करेंगे, लॉ का जो थर्ड लॉ है वो यूज़ करेंगे कि जो जब भी एक्सपोनेंट होगा वो पहले आ जाएगा, इनके 1/5 log 2.709 जी। और जो फर्स्ट लॉ है उसके मुताबिक मल्टीप्लाई को हम प्लस में चेंज कर देते हैं। अब इसका भी 1/7 पहले लिख लें, 1.239 ये बाद में लिख लें आप। तो अब log जो x है इज इक्वल 1/5। तो इसमें अब आप इसका यानी कि log का टेबल यूज़ करके वैल्यू लिखेंगे और इसकी भी log का टेबल यूज़ करके वैल्यू हम फाइंड करते हैं। आइए बुक से ना इसकी हम वैल्यूज़ देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2709 को, 27 को 0 में और 9 में जी। 27 को 0 में और 9 में जब देखना है तो 27 को 0 में देखा तो 4314 आ गया, इसमें प्लस करना है। अगर मैं इसको देखूँ 9 में तो वो आ गया 14, इसमें 14 प्लस कर लेना है। तो 4328 आ गया, ये पहला मंटीसा आ गया इसका हमारे पास। तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो CH होगा, क्योंकि पॉइंट पहले के बाद ये तो CH इसका कहीं भी मूव नहीं होगा पॉइंट, तो ये CH इसका 0 ही आएगा। 0.4328 आ गया इसका पहला, यानी कि हमारे पास आ गया log इसका आंसर आ गया। अब दूसरी वैल्यू जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे 1.239 को, 12 को 3 में और 9 में। जब 12 को 3 में देखा तो वो आ गया 086, 12 को 3 में देखना जी। तो ये 0899 आ गया, प्लस 9 का डिफरेंस ऐड करना है इसमें। तो 9 का डिफरेंस जब ऐड किया तो वो है जी 32 इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा जी 0.08 नहीं, इसको ऐड करेंगे तो 1 आ गया, 1 कैरी 13 हो गया, 3 लगा 1 कैरी तो 9 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 0.0931 जी। तो इसका जो CH अगर हम फाइंड करेंगे वो भी पहले के बाद ये तो इसका पॉइंट मूव नहीं होगा, तो ये भी आपका 0 ही आ जाएगा, 0.0931। तो जी ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसको डिवाइड करते हैं जी। पहले हम इसको 5 पे डिवाइड कर लेते हैं। 0.4328 डिवाइडेड बाय 5 पे हम इसको डिवाइड किया तो ये आ गया मेरे पास log x इज़ इक्वल 0.086। तो 5 है तो इसको राउंड अप करके 6 ही कर लेते हैं जी। उसके बाद प्लस इसको 7 पर डिवाइड करेंगे, 0.0931 डिवाइडेड बाय 7। इसका मेरे पास आ रहा है जी 0.0133। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, फिर बाद में इसका एंटी लॉग लेंगे। प्लस 0.0866 प्लस 0.0133, तो इसका हमारे पास आ गया जी 0.0999 जी। तो अब इसको हम एंटी लॉग का टेबल यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो जब हमने एंटी लॉग का टेबल देखना है तो पहले इसको हम लिख लेते हैं जी, दोनों को एंटी लॉग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एंटी लॉग log x
यानी कि एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग एक्स और एंटी लॉग 0.0999, तो ये तो एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो गया तो एक्स आ गया। इसको अब हम लॉग में जब देखना ना टेबल में, तो हम देखेंगे, देखें 0.0999 है ना, तो हम 0.09 को 9 में और 9 में देखेंगे, दो दफ़ा, एक दफ़ा डिफरेंस के टेबल में, एक दफ़ा सिंबल जो टेबल है उसमें देखें। अब इसको हम एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे 0.09 है, यानी कि आप 0.09 को 9 में और 9 के डिफरेंस में देखेंगे। तो ये जो है मेरे पास वैल्यू, मैं इसको इधर लिखता हूँ जी, ये आ रहा है 0.9 को 9 में अगर देखा तो वो आ गया 1256 प्लस इसमें करना है जी 9 का डिफरेंस। तो 9 का डिफरेंस है जी इधर मेरे पास जो है इसका 3 इसमें ऐड कर दिए, तो 1 2 5 और ये 9 आ गया। तो इसको मैं इधर लिख सकता हूँ 1 2 5 9 जी। अब पॉइंट कहाँ पे हम इसका इनके यूज़ करेंगे, आप देखिए कि यहाँ पर जो इसका CH है हमारे पास 0 है, तो इसका जो वैसे जो पॉइंट होता है वो यहाँ पे होता है, तो कोई पॉइंट मूव ही नहीं होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पर ही आ जाएगा। तो 1.259 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर इसका 5 करते हैं हम। इसमें आपने सबसे पहले इसको क्या किया जी, एक्स के इक्वल कर दिया, उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग ले लिया। अब हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले आप लिखेंगे जी लॉग, ये ऊपर वाली सारी आप लिख लेंगे 1.23 मल्टीप्लाई है 0.6975। तो क्योंकि ये डिवाइड है तो डिवाइड को हम करते हैं जी माइनस में चेंज, लॉग 0.0075 मल्टीप्लाई 1278 जी, 1278 आ गया। अब यहाँ पर हम इसका लॉग का रूल अप्लाई कर लेते हैं। लॉग क्या है, लॉग का हमारे पास मल्टीप्लाई होना, तो वैल्यूज़ हम क्या कर लेते हैं जी, प्लस कर लेते हैं। ये आ गया प्लस 0.6975 माइनस, इसको भी अगर हम करें तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग 0.0075 मल्टीप्लाई, तो ये प्लस में चेंज हो गया, लॉग 1278 जी। तो अब आप देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर वाले आपने इसके साइन चेंज कर देने हैं। फर्स्ट वाली आपकी जो है वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम ही आ जाएगी 0.6975। यहाँ पर आप देखिए माइनस है, तो इधर आप लिखेंगे लॉग 0.0075, बाहर माइनस है तो ये भी प्लस जो है माइनस हो गया, लॉग 1278 जी। तो अब यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने पहले कैलकुलेट कर लिए, तो वो मैं अब इसको डायरेक्ट ही लिखूँगा। अब मैं आपको बार बार टेबल यूज़ नहीं करवाऊँगा क्योंकि वीडियो वो है वो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो अब मैं इसकी पहले वैल्यू लिखता हूँ, फिर प्लस माइनस करके आपको बताऊँगा कि इसका आंसर कैसे आएगा जी। स्टूडेंट अब इसकी मैंने लॉग की वैल्यूज़ लिख ली हैं। यहाँ पर देख इसका जो पॉइंट है वो पहली वैल्यू के बाद, तो इसको हम मूव नहीं कर सकते, इसका CS 0 था। और अब इसको देखा था 112 को 3 में, तो वो हमारे पास आ गया 0.899, तो ये इसका CH हो गया और ये मंटीसा हो गया। सेम इसी तरह इसका भी अगर देखा जाए CH क्या बनता है, तो पॉइंट को आपने फर्स्ट वैल्यू के बाद लाना, तो ये लेफ़्ट से राइट है तो -1 हो गया इसका CH। और 6 9 को 7 और 5 में देखा तो ये हमारे पास इसका मंटीसा आ गया, तो CH माइनस में है और मंटीसा प्लस में है। इसी तरह ये माइनस से एम आ गया। अब इसका CH पहले देखना आपने, देखें 0 1 और 1 2 3, 7 के बाद पॉइंट आएगा तो 3 वैल्यूज़ लेफ़्ट से राइट आएंगे, तो -3 इसका CH हो गया। और 75 को देखना यानी कि 0 में, क्योंकि 75 सिंगल है ना, तो आपने इसको 4 वैल्यूज़ बनानी होती है, तो दो 0 आप खुद लगा लेंगे। 75 को 0 में देखना आपने, तो वो आ जाएगा जी 8751। फिर आगे आ गया माइनस, इसका CH आप देखिए इसका पॉइंट होगा यहाँ पे, तो इसको आपने लेके आना फर्स्ट वैल्यू के बाद, इधर आ गया 1 के बाद 1 2 3, राइट से लेफ़्ट आया तो प्लस में होगा 3.1065।
तो अगर आप इसको देखें ना 12 को 7 में और 8 में, तो ये हमारे पास इसका मंटीसा बन जाता है। अब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो देखिए पहले हम ये फर्स्ट वैल्यू प्लस में है, ये तो हमारे पास बिल्कुल सेम आ जाएगी 0.0899। यहाँ पर CH माइनस है और जो मंटीसा है वो प्लस में है, तो आप इसको अलग अलग लिखेंगे, यानी कि -1 और प्लस 0.8435। यहाँ पर फिर आप देखिए जो CH है वो क्या है जी, माइनस में है, और तो माइनस माइनस हो गया +3। तो उसके बाद यहाँ पर जो इसका जो मंटीसा है वो क्या था जी, प्लस में था, तो ज़ाहिर बार माइनस है तो ये भी हो गया आपका माइनस में। तो इसको आप लिखेंगे 3 - 0.8751। यहाँ पर ये सेम ही आ जाएगा आपका 3.1065। अगर इसको मैं प्लस माइनस करूँ कैलकुलेटर से, तो मैंने ऑलरेडी इसको कर लिया हुआ, तो उसका जो आंसर आएगा मेरे पास वो आएगा यानी कि -1.0482। यानी कि अगर आप इसको कैलकुलेटर पे बिल्कुल सीधा सीधा लिखेंगे ना, जैसे भी लिखा हुआ है, प्लस का साइन है तो प्लस का लगा के, माइनस का तो माइनस का लगा के, तो आपका जो है वो सिंपल यही आंसर आ जाएगा, ये log x का आंसर आ गया। तो अब हम इसका एंटी लॉग फाइंड करते हैं। इसका जो है एंटी लॉग फाइंड करेंगे, तो एंटी लॉग के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये देखिए हमारे पास इसका जो CH मंटीसा है वो माइनस में आ रहा है, तो माइनस का जो मंटीसा है उसका एंटी लॉग का टेबल नहीं होता, वो प्लस में होता है इसका। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे। पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक दफ़ा +1 इधर करेंगे, एक दफ़ा इसमें -1 करेंगे, तो इससे हम देखिए हमारा जो मंटीसा होगा वो प्लस में चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए -1 और -1, तो इसका CH तो हो गया -2। तो अब आप, क्योंकि ये जो हमारा मंटीसा ये माइनस का साइन है इसके साथ, तो इसमें अगर हम 1 में से इसको माइनस कर दें, तो 1 में से अगर हम इसको माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा जी 9518, यानी कि आप लिखेंगे +1 - 0.482, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9518। तो अब हम इसको एंटी लॉग में यानी कि देख लेंगे, तो पहले आप लिखेंगे इसको एंटी लॉग से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। एंटी लॉग x, इससे भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और एंटी लॉग मल्टीप्लाई -2.9518, ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो गया, x आ गया। और यहाँ पर आपको जैसे कि पहले इलम है कि आप जब देखेंगे तो आपने सिर्फ ये मंटीसा जो होगा ना, ये वाला, इसको एंटी लॉग के टेबल में देखना है। आपने 95 को देखना है 1 में और फिर 8 के डिफरेंस में, तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास जो भी है प्लस, यानी कि पहले 95 को 1 में देखना है, जो आएगा उसमें आपने यानी कि 8 प्लस कर लेना है, तो इसका जो आएगा आंसर वो आएगा जी 8950 जी। अब हम इसका लगाएंगे पॉइंट, CH के हिसाब से आपने इसका पॉइंट यूज़ करना है। CH हमारे पास -2, तो आपने इसका वैसे तो पॉइंट होता है इधर, यहाँ पे होता है, तो आपने जो इसका जो पॉइंट है वो यानी कि 2 डिजिट मूव करना है राइट से लेफ़्ट, यानी कि जब माइनस में होगा तो आपने इधर से इस तरफ आना होता है। तो यहाँ पे हो गया, तो ये 1 होगी वैल्यू, तो ये 2 इसका यानी कि एक आप 0 लगा देंगे, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो इसका आंसर आप लिखेंगे 0.0895। ये 0 आप इग्नोर भी कर देंगे तो चल जाएगा आपका जी। तो ये इसका हमारे पास जो है एंटी लॉग का आंसर आ गया। अब इसका देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है हम वो करते हैं। ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, ऊपर मल्टीप्लाई ये नीचे डिवाइड है, तो स्क्वायर रूट है, बाहर हमारे पास 3 है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले लिख लेते हैं जी, पहले x के इक्वल कर लें और साथ ही इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें। तो जो स्क्वायर रूट होता है वो 1/2 के इक्वल होता है, तो अब 3 है तो ज़ाहिर ये 1/3 के इक्वल होगा। अब इसका हमने लॉग लेना है, इसके साथ भी x के साथ भी लॉग लगा दें और ये पूरी वैल्यू के साथ भी आप लॉग लगा दें। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारे पास लॉग, जो जब देखिए एक्सपोनेंट होगा वो ज़ाहिर लॉग से पहले आ जाएगा। तो आप लिखेंगे इधर जी 1/3
लॉग, फिर आगे आप लिखेंगे ब्रैकेट हम लगाएंगे यहाँ पे 1/3 के बाद, तो 0.72 मल्टीप्लाई को हम प्लस में चेंज कर लेंगे 20.37 माइनस 60.8 जी ऐसे। अब 1/3 जो है हमारा ऐसे सेम ही आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका यानी कि लॉग ले लेंगे। तो लॉग मैंने पहले ही इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली हुई है, तो वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पर पहले आप इसका CH देखिए क्या बनेगा। यहाँ पर पॉइंट है ना, तो पॉइंट आपका 7 के बाद आ जाएगा, तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा तो आपका माइनस में CH बनता है। तो एक 1 डिजिट मूव हुआ तो -1 आ गया इसका CH। अब 7.2 के बाद है जी 1.4, तो 7.2 को आपने 1 में और 4 में देखना है। तो उसको 7.2 को अगर 1 और 4 में देखा जाए तो, और इसका जो आंसर बनता है वो बनता है जी 8583 जी, ये आ गया इसका। और फिर प्लस लगाएंगे हम। अब इसका CH बनाते हैं। यहाँ पर पॉइंट है तो इस पॉइंट को आपने 2 के बाद लेके आना, तो ये राइट से लेफ्ट जा रहा है तो इसका +1 CH बनेगा। तो पॉइंट आ गया इधर आपका, तो 20 को 3 में और 7 में देखेंगे टेबल में, तो बन जाएगा 3090, फिर माइनस आ गया। तो अब इसका CH बना लें। ये पॉइंट यहाँ पे 6 के बाद आ जाएगा, तो ये भी +1 नहीं आएगा। तो इसमें अगर हम CH प्लस करें तो इसका हमारे पास बन जाता है। मैंने तीसरा 60 को आपने 8 में देखना है। 60 को 8 में देखा तो वो बन गया 7839, यानी कि ये आपने टेबल देख के करना है। अब इसके बाद हम इनको प्लस माइनस करते हैं। प्लस माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे CH हमारा माइनस में है, तो उसको हम लहदा लिख देते हैं -1, और ये जो मंटीसा ये प्लस में है, तो ये हो जाएगा 0.8583। ये सारी सेम आ गई, क्योंकि ये प्लस में ही है तो ये भी सेम आ गया, तो ये माइनस है, ये हमारे पास सेम आ गया। इनके जब CH माइनस में होगा तो फिर आपने उसको अलग करना होगा, बाकी आपकी ये सेम ही आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से सेम एज इट इज़ हम इसको ऐसे ही प्लस माइनस कर लेंगे। तो प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा, मेरे पास आया जी इसका आंसर 1/3। इसको ऐसे प्लस माइनस किया तो वो आ गया -0.666116 जी, ये आ गया। अब इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो 3 पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया मेरे पास वो है जी -0.2055 जी। अब आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर ये log x इक्वल लगा दें आप, जो इसका यानी कि मंटीसा है ना वो माइनस में आ रहा है। तो जब माइनस में आएगा ना तो आपने इसको प्लस में चेंज करना होगा। तो प्लस में कैसे आप चेंज करेंगे, एक दफ़ा आप इसमें क्या कर लेंगे, +1 कर लेंगे, और एक दफ़ा माइनस को -1 कर लेंगे। देखिए ऐसे, क्योंकि एक दफ़ा आप +1 करेंगे, एक दफ़ा -1 करेंगे, तो इधर से फिर हमारे पास जो है वो हो जाएगा ये चेंज। अब देखिए ये हमारे पास आ गया जी -1, इसका CH हो गया। पॉइंट लगाएंगे हम। अब +1 में से आपने इसको माइनस कर लेना है 0.2055। +1 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये आएगा हमारे पास जी 7944। तो अब हम इसका यानी कि एंटी लॉग लेंगे, इसको दोनों को एंटी लॉग से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एंटी लॉग मल्टीप्लाई -1 7944। तो जब आपने एंटी लॉग देखना तो आपने एंटी लॉग के लिए 7944 को इनके एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे, तो वो आ जाएगा जी 0 पॉइंट नहीं, इसका जो वैल्यू आई थी वो मैंने कैलकुलेट की है जी, वो आ गई है जी 6229 जी। अब हम इसका आंसर निकालेंगे। आंसर हमने कैसे जी, पॉइंट लगाना है। तो ये इसका देखें आप CH -1 है, तो इसका वैसे पॉइंट होगा यहाँ पे। जब -1 होगा तो आपने बैक साइड की तरफ यानी कि लेफ़्ट साइड की तरफ जाना होता है। तो -1 ना, तो एक नंबर आप पॉइंट को मूव कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6 के बाद। तो ये 0.6229 जो है ये हमारे पास x का आंसर आ गया, यानी कि एंटी लॉग का आंसर आ गया।
का है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7। इसकी जो है 2 स्टेप मैंने कर दिए हैं। पहला जो है एक्स के इक्वल कर दिया और ये जो स्क्वायर रूट था ना इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया और इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इनके बाद 3 था ये 1/3 के इक्वल हो गई, ये 5 था तो 1/5 के इक्वल कर दिया। बाद में इसको लॉग, इनके दोनों का लॉग ले लिया, लॉग एक्स और लॉग ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास ये है जी log 83 जी, ब्रैकेट लिख लें, log 83 प्लस तो ये बन जाएगा 92 और इसकी पावर हमारे पास 3 है जी, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर माइनस लगाएं, डिवाइड है ना, तो डिवाइड को हम चेंज करते हैं जी माइनस में जी। तो इसको जब नीचे वाली होगी तो आप इसके साथ लगाएंगे माइनस, तो अब यहाँ पर भी आप 127 मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देंगे तो 246 और इसके बाहर जो है 1, इसकी जो पावर है 1/5 है। अब हम क्या करेंगे जी, ये जो log है इसको दोनों के साथ लिख लेंगे, log 83 प्लस जो पावर होगी इसको आप पहले ले आएंगे 1/3 log 92। यहाँ पर भी सेम वैसे ही हम वर्किंग करेंगे, बाहर माइनस है ना तो आप लिखेंगे log 127 प्लस माइनस माइनस, इसकी पावर पहले लिख लें 1/5 log 246 जी। अब मैं इसके बारी बारी यानी कि log लिखूँगा, log लिखने के बाद फिर इसको प्लस माइनस कर लेंगे। तो log 83 लिखेंगे जब हम, तो इसके लिए पहले हम इसका CH लिखेंगे, तो CH ज़ाहिर है पॉइंट इसका यहाँ पे, तो इधर ले आएंगे तो जब राइट से लेफ्ट जाएगा तो ये प्लस में होगा, +1 आ गया तो पॉइंट लगा दें आप। अब आप 83 है हमारे पास, 4 वैल्यूज होनी चाहिए, 2 0 आप लगाएंगे ना, जब 83 को आपने 0 में देखना है तो 0 का डिफरेंस होता नहीं है, तो बस आपने 83 को 0 में देख लेना है। तो ये जो आंसर बनेगा आपके पास वो बनेगा जी 991 जी। उसके बाद 1/3 आ गया, 92 है तो 92 का जो ये बनेगा CH वो भी हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो +1 बनेगा इसका CH। पॉइंट लगा लें, 92 है तो 92 और आगे 0 0 4 वैल्यू कर लें, तो ये 0 में देख लें अब 92 को 0 में देखा तो वो आ गया 9638 जी। अब माइनस आ गया इसका 127 का, अगर आप CH लें तो वो यहाँ पर पॉइंट है तो 1 2 2 नंबर पॉइंट आपका 2 डिजिट जो है यहाँ पे आया तो +2 में आ गया इसका। तो इसके साथ अगर आप मंटीसा लिखेंगे 12 को 7 में देखना है, 12 को 7 में देखा तो वो आ गया जी 1038, फिर माइनस 1/5 246 का, यानी कि अब पहले हम देखेंगे जी CH, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे आ गया, ये आ गया जी +2, तो 24 को 6 में देखना है तो वो हमारे पास आ जाएगा जी 24 को अगर 6 में देखा जाए तो 3909 जी। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे पहले 3 वाले को और उसको दूसरे को, फिर बाद में इनको प्लस माइनस करेंगे। तो पहले तो ये हमारे पास आ गया सेम 1.991 प्लस इसको 3 पर डिवाइड कर दें, 3 पर डिवाइड किया तो ये आ गया 0.6546, फिर -2.1038, ये तो सेम आएगा, माइनस इसको 5 पर डिवाइड कर दें, 5 पर डिवाइड किया तो ये आ गया 0.4782 जी। अब इसको प्लस माइनस किया कैलकुलेटर पे, आपने इसको बस सीधा सीधा ही प्लस माइनस करना है, तो इसका जो बन रहा है अब आंसर वो मेरे पास सीधा बना जी -0.0083, इनके ये जो log x है इसका यानी कि आंसर आ गया हमारे पास। अब इसका हम फाइंड करेंगे जी एंटी लॉग। तो एंटी लॉग जो है फाइंड करना है जब हमने इसका, तो पहले इसको ये जो माइनस में है इसको हम प्लस में चेंज करेंगे 0.0083, तो सेम ऐसे एक दफ़ा +1 कर लेंगे, दफ़ा -1 कर लेंगे, तो CH इसका बन गया -1
तो +1 में से 0.0083 को हम माइनस करेंगे तो बाद में आ जाएगा हमारे पास क्या आएगा जी, वो मैंने कैलकुलेट किया था ये जी 9917 जी। तो अब जो है हम इसका लेंगे एंटी लॉग को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट साइड से भी और इस साइड से भी एंटी लॉग -1.9917 जी। तो यहाँ पर ये तो लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा तो x आ गया। यहाँ पर अगर हम करें तो हमने सिर्फ 9 को देखना 1 में और 7 में, तो एंटी लॉग का टेबल आप देखेंगे तो वो हमारे पास इसका बनेगा जी 9811। तो अब रह गया जी पॉइंट हम कहाँ पर लगाएंगे, -1 है इसका CH, तो इसका पॉइंट यहाँ पे होगा, तो -1 में है तो 1 नंबर आपने पॉइंट यहाँ पे यानी कि मूव कर लेना। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.9811। इसका हमारे पास है लास्ट पार्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का 8वां इसका पार्ट है। तो इसमें आप देखिए ये हमारे पास वैल्यू है, इसको पहले x के इक्वल कर लिया, 3 पावर है 4 पावर है, तो ये स्क्वायर रूट है तो ये 1/2 के इक्वल होता है। तो ये जो स्क्वायर रूट रेडिकल फॉर्म है हमने इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया। तो अब इसको log x के इक्वल कर लिया, दोनों का log यानी कि आपने ले लेना है। तो फिर log का लॉ अप्लाई करने हैं, तो लॉ जब आपने अप्लाई करने हैं तो पावर आपने पहले लिख लेनी है, log ये, फिर 1/2 पहले ये वैल्यू लिखनी है, फिर 4 पहले और ये वैल्यू बाद में। यहाँ पर इसका log लेना सेम वैसे ये आपको आ गया होगा मेथड, अब मैं आपको डायरेक्ट ही करवा रहा हूँ। 3 और इसका log लेके ये आ गया 1/2, इसका भी आपने जो है log टेबल से देख लेना है, इसका भी log आपका ये आ गया। पहले अब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 पे इसको डिवाइड कर दिया क्योंकि ओवर में है तो ये डिवाइड हो गई, ये 4 से मल्टीप्लाई होगी। तो अब हम इसको प्लस माइनस करते हैं, हम लिखेंगे जी log x = 7.9245 सेम आ गई। यहाँ पर CH माइनस में तो आप लिखेंगे -1, तो प्लस 0.3741, आगे ये वाली सेम आ गई 3552। अगर इसको यानी कि आंसर निकाला जाए हमारे पास तो वो इसका आंसर बन जाता है log x हमारे पास इक्वल आ जाएगा जी -3.0566। अब ये देखिए हमारे पास इसका जो मंटीसा है ना वो आ रहा है माइनस में, तो हमने इसको पॉजिटिव में पहले चेंज कर लेना है। तो वो चेंज कैसे होगा जी, तो आप सेम वैसे ही जैसे हम पहले करते हैं, एक दफ़ा इसमें +1 कर लेंगे, एक दफ़ा इसमें -1 कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस ऊपर लगाएंगे हम -4 पॉइंट, अब 1 में से इसको हम माइनस करेंगे, 1 - 0.566। तो अगर हम इसमें से माइनस करें ना तो हमारे पास ये बन जाएगा 9434 जी। अब इसको एंटी लॉग से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम बोथ साइड को, -4.9434 जी। ये तो कट गया एंटी लॉग से, तो x आ गया। इसको अब आपने 94 को 3 में और 4 में देखना है, यानी कि एंटी लॉग के टेबल में। तो जब आप वैल्यूज़ देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 8778 जी। ये मैंने पहले ही कैलकुलेट कर ली हुई है। उसके बाद आप देखिए रह गया जी पॉइंट, इसका पॉइंट होगा यहाँ पे, तो माइनस में है तो आपने लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करना है। तो 1 डिजिट 2 3 और ये देखें यानी कि यहाँ से आपने 4 डिजिट मूव करना है, यहाँ से 1 8 हो गया, 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया आपका पॉइंट, यहाँ पे आप यानी कि पॉइंट आ गया। तो इसके साथ आप पॉइंट लगा दें, ये हमारे पास जो है एंटी लॉग का यानी कि x का आंसर आ गया। तो जी हमारे पास 3.4 कंप्लीट हो गई है। तो आपने बेटा इसकी खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है। तो काफ़ी मेहनत हुई है यह इस एक्सरसाइज पे, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन थे। तो आपने, मैं नोट कर रहा हूँ कि जो यूट्यूब चैनल है ना उसमें जो सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है उनके व्यूज़ कम है, जो नॉट सब्सक्राइबर हैं उनके व्यूज़ ज़्यादा हैं। तो काइंडली आप अगर चैनल देख रहे हैं, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें तो आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।